आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में हर इंसान की एक स्टेटमेंट होता है या एक कंप्लेन होता है। उसमें हम अपने आप को भी सम्मिलित करते हैं कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती या एक परेशानी का हल हमने निकाला नहीं होता कि दूसरी परेशानी हमारे सामने मुँह बाके खड़ी हो जाती है। और हर इंसान का ये कंप्लेन होता है अपने आप से। मेरी कहानी आज की इसी से जुड़ी हुई है। एक सुदूर कहीं गांव में एक सेठ रहता था। पैसे उसे काफ़ी कमा लिए, लेकिन जैसा कि जानते ही हैं, जब भी वो उसके पास एक परेशानी आती थी उसको सॉल्व करता था, फिर दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती थी। वो इससे बहुत परेशान हो गया और सोचता था कि अरे यार, अभी तो ये एक परेशानी टला, उसका हल निकाला, अभी दूसरी परेशानी मुँह बाके खड़ी हो जाती है। अब इसके लिए वो इतनी लोगों से मिलके और सलाह लेने लगा, तरह तरह के लोगों से मिला कि मतलब इसका कोई उपाय बताओ, क्योंकि उसका ये दिमाग में घर करने लगा और इससे ज़्यादा वो परेशान रहने लगा और उसका उपाय कहीं उसको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। अच्छा दोस्तों, मेरे एक चैनल का क्लिपिंग है जो 36 सेकंड का है, उसको आप ज़रूर देखें, जिससे मेरे चैनल के बारे में आप अवगत होंगे कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूं। तो ये रहा वो लिंक। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ ये लिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ से हमने कहानी को छोड़ा था। तो इस तरह से परेशान हो के लोगों से राय ले लेके, लोगों से उपाय ढूंढ के वो थक गया। एक बार की बात है कि उसके उस गांव में एक बहुत सिद्ध महात्मा है। अब लोगों ने बोला कि तुमको भी वहाँ पे जाना चाहिए, उनके दोस्तों ने, कि भाई तुम भी बहुत परेशान रहते हो, हमेशा कोई ना कोई उपाय पूछते हो हमसे, तो जाओगे उनके पास, तुम्हारे परेशानियों का हल मिल जाएगा और शायद वो तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे पाएंगे और तुम इस परेशानी से, जो तुम्हारा चिंता है, उससे बाहर निकल पाओगे। चूँकि वो उनके दोस्त लोगों ने उसके बारे में बताया कि आज तक बहुत सिद्ध बाबा है, आज तक जो भी उनके पास गया उनको परेशानियों का हल मिला है और वो निदान पाए हैं। वो सेठ को भी लगा चलो चलते हैं बाबा जी के पास। वो बाबा जी के पास गए, तो गया, जाके बाबा जी को अपनी सारी बात बताई, दुखद बात बताई कि मतलब मेरे पास तो है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी ज़िंदगी अपने समस्याओं से लड़ने में लगा देता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही हो रहा है। मेरे दोस्त लोग भी समझाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ ही हो रहा है कि मैं एक परेशानी का भी हल निकाला नहीं होता कि दूसरी आके मुंह बाएं खड़ी हो जाती, तो मेरी पूरी ज़िंदगी इन परेशानियों से लड़ने में निकल रहा है। बाबा ने बोला मैं उपाय तो बता दूंगा तुम्हारे पास, लेकिन एक मेरा दोस्त है, उसके पास 100 ऊँट हैं, उसके 100 ऊँटों का निगरानी आपको करना पड़ेगा 1 हफ्ते तक, और वो बताएगा वैसे करना है। उन्होंने, बाबा जी ने उस सेठ को उस अपने दोस्त का पता दिया। वो सेठ जब दोस्त के पास पहुंचा तो जैसा कि बाबा जी ने बताया था, उसके पास 100 ऊँट थे। उसने उन्हें बोला कि देखो, आप तभी सोओगे, रात को पहरेदारी करना है जब सारे ऊँट बैठ जाए। तो कह रहा ठीक है। वो रात को क्या किया, जब सब लोग चले गए, ऊँट को निगरानी करते करते बैठाने लगा ऊँटों को। 4 को बैठाता था, 4 उड़ जाते थे। ऐसा करते करते पूरी रात निकल गई, फिर दिन में सोया, और ऐसे करते करते पूरे सप्ताह निकल गई। कभी 4 ऊँट को बैठाता तो 4 उड़ जाते, कभी 50 को बैठाता, ऐसे मतलब उठते बैठते रहते, और इसमें उसकी पूरी रात निकल जाती थी।
जब एक सप्ताह के बाद वो अपने जिसका ऊँट का मालिक था उसके पास बोला कि अरे अब तो मेरा टाइम चला गया, बाबा जी के पास जाना है मुझे। तो बोला चलो ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ बाबा जी के पास। तो ऊँट का मालिक और वो सेठ दोनों बाबा जी के पास पहुँचे। तो बाबा जी ने पहुँचते बोला कहा और बताओ सप्ताह कैसे कटा आपका, बहुत अच्छा रहा होगा। तो कह रहा कि अच्छा क्या हुआ बाबा जी, क्या बताऊँ। इन्होंने बोला था कि सारे आपको तभी सोना है कि जब सारे ऊँट बैठ जाएं, और मेरा पूरा रात निकल जाता था। मैं कुछ को बैठाता था तो कुछ खड़े हो जाते थे, फिर उनको बैठाता तो दूसरे खड़े हो जाते थे, इसी में पूरी ज़िंदगी निकल जाती। कह रहा बस तुम्हारे सवालों का जवाब इन्हीं ऊँट के बैठने में निहित है। जीवन की समस्याएं या जीवन ऐसा ही है, हम कभी भी सारे ऊँटों को एक साथ बैठा नहीं सकते। वैसे ही हमारे जीवन की सारी समस्याएं एक साथ बैठ नहीं सकता है। समय के साथ, अंतराल के साथ या परिस्थिति के साथ समस्याएं खड़ी होती हैं और उसका समाधान में निकल जाता है। कई बार अपने समस्याएं अपने आप भी ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऊँट अपने आप भी बैठते होंगे। कहा हाँ बाबा जी, ये भी देखा था मैंने, कुछ अपने आप भी बैठ जाते थे। लेकिन इन्होंने जो बोला वो मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसे कैसे हो सके सारे ऊँट बैठ जाए। तो मैं क्या, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कहीं पॉसिबल है कि सारी समस्याएं एक साथ ख़त्म हो सकती हैं? अगर सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते तो सारी समस्याएं एक साथ कैसे ख़त्म हो सकती? परिस्थिति के साथ या उस समय के मांग के साथ या जो भी आपकी कठिनाइयाँ होती है वो आपके स्थिति, परिस्थिति, लोकेशन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी कभी परेशानियों का आप हल भी नहीं निकालते तब भी आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं अपने आप। उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि परेशानियाँ अगर आई हैं तो हमें ख़त्म करना है, तो हम ना पूरा एनर्जी उसमें लगा देते हैं। लगाना भी चाहिए, लेकिन परेशानियों के ख़त्म करने का एक टाइम होता है, एक समय होता है। वो अपने समय के साथ ही ख़त्म होती है। आप प्रयास करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं प्रयास करोगे तो टाइम लगेगा। प्रयास करना चाहिए। वैसे ही जैसे कि ऊँट है, तो आपको मुझे लग रहा है कि इस कहानी से ये सबक मिल गया होगा कि समस्याएं जो है ज़िंदगी में एक साथ ना आती हैं ना एक साथ जाती हैं। समस्याएं परिस्थिति के साथ आती हैं और परिस्थिति के साथ जाती हैं। कुछ समस्याओं का हम हल निकालते हैं, कुछ समस्याएं अपने आप चली जाती हैं। यही जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। अगर हम ये जितना जल्दी समझ लें उतनी जल्दी हम इस मानसिक तनाव से दूर हो सकते हैं कि परेशानियों के चक्कर में कि हमें हल करने के बाद ही, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे या उसके बाद ही हम शांति से बैठेंगे। ये अपने आप को अपने में ही अशांत करना है कि जब तक पूरी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो जाएगी तब तक हम शांति से नहीं बैठ सकते। ये आपको अशांति के ओर लेके जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि घर का काम है, कोई खाना बनाता है, कोई अपना काम करता है। अब मानिए खाना को लेके चलते हैं। अब आप बोलेंगे सुबह का नाश्ता से लेकर दोपहर का खाना और शाम का डिनर एक ही साथ बना ले, पॉसिबल है? जब जैसा भूख होता है और जैसा समय का मांग होता है वैसे खाना बनाते हैं। हम सोच ले कि नहीं सारा चीज़ें एक ही साथ कर ले, उसके बाद ही चैन से बैठेंगे। आप यकीन मानिए आप चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप पूरे खाना भी बना लेंगे एक साथ तो खाना भी ख़राब हो जाएगा। यही ज़िंदगी है, यही दिनचर्या है। जितना जल्दी हम समझ लें उतना जल्दी हम अपने इन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और एक मानसिक शांति की तरफ अपने को लेके जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ऐसे वीडियो देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।